जस्टिस खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू और एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से एक दिन उकता के भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है। इस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर वासराय जारी करते थे, तो लॉर्ड साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जजी का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवाकर मोहर लगवाकर मामू लॉर्ड साहब के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने पूछा, नाम? बोले खड़क सिंह। तालीम? बोले क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेने आया हूँ। वायसराय हंसे, बोले सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज करनी है, अच्छों को छोड़ना है, बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह मूंछों को ताव देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए गधा भर वजन की किताबों की क्या जरूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने ये सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही इसे भुगते, दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पूंछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा और जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांतिकोर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खामंद का खून किया है। क्यों भाई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर की बात भी पूरी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है उसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्सी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थीं। ये चारों कमाद के ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी। इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुल्ज़िमान को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में तो बेलचा था, कस्सी नहीं। एक मुल्ज़िम बोला। दूसरा मुल्ज़िम बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरंती बंधी थी, पत्ते झाड़ने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना, पर जनाब हमारा मकसद तो ना उसे मारना था ना जख्मी करना था। तीसरा मुल्ज़िम बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी मकसद भी था कोई तुम्हारा, करता हूं तुम सबका बंदोबस्त। जस्टिस खड़क सिंह बोले, कागजों के पलंदे को पकड़कर अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की एक कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मोक्कल तो सिर्फ उसे समझाने के लिए उसकी जमीन पर गए थे। वैसे वो जमीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकल नहीं, उसके मरे बाप से। उन हाथों में तो सिर्फ डंडे थे।
डंडे भी कहाँ, वो तो कमाल से तोड़े हुए गन्ने थे। फिर 1 मिनट जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार, ये वकील है, मुल्ज़मान का वकील, बल्कि वकील सफाई, पुलिस अफसर ने बताया। यानी ये भी उन्हीं का बंदा हुआ ना, जो उनकी तरफ से बात करता है। जस्टिस खड़क सिंह ने वकील से कहा, इधर खड़े हो जाओ, कातलों के साथ। इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां इनका वकील, 5 को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाले में थरथल्ली मच गई। ओए बचो, खड़क सिंह आ गया है, खड़क सिंह आ गया है, जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं जब तक जस्टिस खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कत्ल नहीं हुआ।